मिथिला, आप ही सच्चे वक्ता हो। स्याद्वाद अनेकांत के द्वारा वस्तु स्वरूप की सिद्धि करके आपने अपने जीवन को पवित्र निर्दोष किया है। हे प्रभु, हे स्याद्वाद अनेकांत के पंडित, आपकी जय हो। वस्तु स्वरूप को नित्य नित्य बताकर, एक अनेक बताकर, दर्पयात्मक बताकर, हे प्रभु, आपने जीवों को वस्तु को साधने की कला बताई और स्वभाव की दृष्टि कराकर वस्तु की प्राप्ति कराई है। हे नाथ, आप सच्चे रसिया हो आत्मा के, आपकी परिणति आत्मामयी हो गई है। हे नाथ, जगत में आप स्वयं सुखी हो, स्वयं के लिए सुखी हो, स्वयं से सुखी हो, ऐसा पूर्व पुरुषार्थ करके आपने पर की दृष्टि हटाकर निज आत्मा की दृष्टि कराई है। आपकी जय हो। हे संसार सागर से तिरने वाले प्रभु, राग देश दुख रूप दुख का कारण है, ऐसा आपने उसकी प्रतीति कराकर भगवान आत्मा सुख रूप सुख का कारण ऐसी प्रतीति अनुभूति कराई। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे नाथ, आपके वचन अमृत के समान है। जगत में किशमिश को मीठी कही जाती है, लेकिन आपके वचन भव रोग की औषधि है नाथ। जो भी आपके वचन रूपी अमृत का पान करता है, वह भव्य जीव संसार में नहीं रहता, उसका मिथ्या चूर चूर हो जाता है। हे अखंड आत्मा को साधने वाले जिनेश्वर देव, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे नाथ, वो स्वधर्मी ने भी एक भवतारी जब आपकी इस छवि को देखता है, देखता ही रह जाता है। उस समय तो आप बालक की अवस्था में ही थे, उस समय भी आपकी सौम्य मुद्रा शांत दशा को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया, देखता ही रह गया, देखता ही रह गया, उसके नैन तृप्त नहीं हुए। हे प्रभु, आपकी दशा ही जब इतनी सौम्य है, शांत है, तो इस देह में जो भगवान आत्मा शांत स्वरूप होगा वो कैसा होगा। हे नाथ, वो सचिंद्रा ने भी जन्म सेक के समय जब आपको उनने निहारा तो निहारती रह गई, निहारती रह गई। हे प्रभु, उनने आपको निहारते निहारते अपनी आत्मा को निहारना शुरू कर दिया, और जैसे ही उनने स्वभाव की दृष्टि करी, हे नाथ, तो सचिंद्रानी का भी कल्याण हो गया, कृत कृत हो गई। हे प्रभु, ये जादूगरी तो आप ही जानते हो, आप कलाकार हो, तीन लोक के नाथ हो। आपको जिसने पहचान लिया उसको शुद्धात्मा की पहचान होती ही होती है। हे नाथ, आपके चरण श्री का मिलना इस चीज़ का द्योतक है। प्रभु, अब मेरा संसार नहीं है, क्या मैं मुक्त होने वाला हूँ क्या? क्या मेरा मुक्ति का समय आ गया क्या? हे प्रभु, धन्य हो, धन्य हो। हे जिनेश्वर देव, ये आपका ही तो कमाल है, आपके उपकार का फल है। मुझ पामर को कहाँ कीचड़ में से निकाल कर आपने मेरे को तीन लोक का नाथ बताया है। ऐसा महान, ऐसा उपकार क्या है प्रभु, आपकी धन्य हो, धन्य हो। ये जिस शासन तीन लोक में जयवंत हो, ये दिव्य धवनी तीन लोक में जयवंत हो, ये मुक्ति का मार्ग मोक्षमा तीन लोक में जयवंत हो। मेरा जीवन आपके दर्शन करके हे प्रभु आज सार्थक हो गया। अब आपके मार्ग पर चलकर मैं अपने जीवन को पवित्र करूँगा, निर्दोष करूँगा। श्री ओम सिद्धे बना नहीं, खाली नहीं रहेगा, लेकिन उपयोग जो है अभी रहने से उपयोगवान कोई लक्ष्य क्यों नहीं करता। मतलब ऐसा है ना कि चाहे वो हमारा चाहे किसी का भी हो, जब स्वयं का लक्ष्य हो जाता है तो विकल्प कम आते हैं, और जब इस स्वयं का लक्ष्य नहीं हुआ, अभ्यास नहीं हुआ, तो ज्ञान खाली तो रहेगा नहीं। ज्ञान खाली नहीं रहेगा, या तो स्वयं का विकल्प चलेगा, पर का विकल्प चलेगा। इस स्व का विकल्प चले तो अच्छी बात है।
खाली एक पे नहीं चलेगा ना, अनादि के वो संस्कार है वो भी आएंगे। मतलब ये जो औदिक परिणाम चल रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं, मतलब औदिक परिणाम चल ये रहे भी उदायिक भाव, जो विचार चल रहे हैं वो भी उदायिक ही है। हैं, जो विचार चल रहे हैं ये भी उदय भाव बराबर। स्वभाव है और स्वभाव वैसे आते हैं, दोनों ही उदायिक है। अपने जानने वाले को देखना, उपयोग में कुछ ना कुछ तो रहेगा ना। मतलब उस भाई समय भी निर्विकल्प तो हर समय रहेगा नहीं, उस समय भी जानने वालों को ही जानो, मुख्य रखना। जानना अगर होगा। वो विकल्प नहीं रुक रहे तो उसको तोड़ो, एक उपाय तो ये है। तोड़ो मतलब अनंत परमात्मा की भक्ति करो, नमोकार मंत्र बोलो। तो तू क्यों जा रहा वहाँ, अच्छा। क्या मिलेगा? हम्म, अब फिर जा रहा वहाँ पे, चल बैठ, यहाँ बैठ, हम्म, ऐसे कह के उसे रोको। हम्म, दूसरा तरीका उसे जानो, आ रहे आने दो, मैं तो ये बैठ गया, जा तुझे कहाँ जाना। धीरे धीरे अपने आप ही रोकने की कोशिश करोगे तो और ज़्यादा आएंगे, अच्छा, रोकने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा और आएंगे। ज़्यादा आएंगे। फिर या तो उसकी ज्ञाता रहो, आ रहे आने दो, मैं उसमें ज्ञान को देखो। मतलब आए तो आने दो, जाए तो जाने दो, मतलब मैं तो ज्ञाता हूँ, बस मैं जान रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ, ऐसा बोल, मैं जान रहा हूँ। मैं जाननहार ही हूँ, जाननहार। हाँ, मेरे में तो झलक रहे हैं दर्पण में। हम्म, बस। दूसरा तरीका से तोड़ो, बच्चे जैसे बाहर जाता है, अरे कहाँ जा रहा है, फिर चल दिया, बैठेगा नहीं यहाँ पे, चल बैठ अपने घर पे। लेकिन वो तरीका नहीं है, वो तरीका नहीं, ज़बरदस्ती वाला। जबरदस्ती आगे पीछे नहीं करो विकल्प को, जबरदस्ती रोकने की कोशिश को नहीं रुकेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब इससे बढ़िया है आपने जैसे बताया ना कि भाई जिस समय विकल्प आ रहे हैं तो उसको जानो बस, ज़्यादा दोनों तरीके हैं, अच्छा। वो भी है ये भी है। हम्म, शुरू में तो तोड़ने ही पड़ते हैं क्योंकि अभी अभ्यास नहीं है ना, वो विकल्प को रुके अटकेगा, हम्म, और तोड़ते तोड़ते अभ्यास हो जाएगा, फिर ज्ञाता रहोगे तो विकल्प परेशान नहीं करेंगे। और ज्ञान में विकल्प आए, ज्ञान में तो ज्ञान है। ज्ञान में तो ज्ञान, ये जानने वाला तो ज्ञान ही तो है। बस मतलब ये विकल्प भी वैसे वो देखा ज्ञान जाए की तो तरंगे हैं, नहीं, वो विकल्प भी ज्ञान को ही तो प्रसिद्ध कर रहे हैं। वो तो समझिए? प्रसिद्ध कर रहे हैं क्योंकि वो ज्ञान जान रहा वो है। हाँ, ज्ञान लेकिन वो है। विकल्प को भी तो तरंगे ही हैं, ज्ञान की तो तरंगे हैं। जल की तीन दशा है, कुल तो जल बह रहा है वो तालाब में, कुछ तरंगित हो रहा है, कुछ फैन बन रहा है। तो तरंगे हैं, फैन है कि जली है, वो पर्याय तो है जल की वो तीन रूप, उसको जल देखो। कैसे जल को तीन पर्याय कैसे? जल है, हाँ ये जल है। एक तो तालाब में बह रहा है वो जल, एक खड़ मतलब स्थिर है, वो स्थिर तालाब है, में तो स्थिर है। स्थिर है। हाँ, कुछ हवा का निमित्त है कि लहरें चल रही है हाँ, उसमें, ठीक है। कुछ वो हवा जब चलती है उसमें झाग बन जाते हैं, फैन बन जाते हाँ, हैं, वो ऊपर उठता है। चल रहा है। तो सारा जल है, वो तो जल की पर्याय है तीन रूप से, है तो जल ही। तो उनको पर्याय से तरंगे रूप क्यों देखता है, कुछ चल रहा तरंगे, तो जल देख, ऐसे यहाँ उसको जल ज्ञान दे। बस वो जल है, बस ठीक है। अवस्था किस भी ज्ञान है, बस। ज्ञान है, मतलब मैं तो ज्ञान ही हूँ बस। ये तरंगे जो उठ रही है वो ज्ञान की, ज्ञान के ज्ञानाकार है। लेकिन वो ज्ञान भिन्न है और ये तरंगे भिन्न है, मतलब ज्ञान सुनो भिन्न है, सही। विकल्प भिन्न है। अभी तो उसको ज्ञान देखो, ज्ञान देखते रहो, ज्ञान ही देखते, उसमें उलझो नहीं। कभी ऐसा भी होता है उन विकल्प भी न कोई पत्र है, ऐसा भी भेद विज्ञान, मतलब जिस तरीके से उपयोग स्थिर हो जाए वो तरीका अपनाया जाता है। कभी तो जब विकल्प ज़्यादा रहे, विकल्प में ज्ञान में मेरे ज्ञान स्वरूप है। कभी ये विचार करके अपने उपयोग को स्थिर करा जाता है, अरे वो जो तरंगे हैं वो ज्ञान ही तो है, तो उलझ क्यों रहा है। बराबर। तो पर्याय को मत दे, तो तरंगों ज्ञान को दे। ऐसे मतलब जिस तरीके से उपयोग के वो तरीका अपनाया जाता है बस। मतलब किसी भी माध्यम से जो विकल्प हाँ, जो भी आ रहे हैं उसको मतलब उन्हें अपने में स्थिर करना है, उसे गौण करके बस 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 बस। मैं ज्ञान बस, बस, ये है। चैतन्य द्रव्य हूँ, जीव हूँ, भगवान आत्मा हूँ, मेरे में कुछ होता ही नहीं है। मेरे में तो जो हो रहा है, ज्ञान में तो ज्ञान ही होता है, ज्ञान ही होगा। दूसरा कुछ होता ही नहीं उसमें। वो उसको मुख्य पकड़ना, उसको मुख्य रखना अपने स्वभाव को, और उसको महसूस करना। उसमें महसूस में क्या करें?
रोज बताते रहे हैं। नहीं मतलब महसूस में क्या? बस जैसे दर्द को महसूस किया जाता है, हाँ, तब भूख इसमें को ज्ञान को उसको महसूस देखते रहो बस। नहीं, महसूस ज्ञान अब ये नहीं, जो अंधकार चल रहा है यहाँ ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं है तो अंधकार को कोई नहीं जानता, उसको महसूस नहीं होता बस। मतलब वहाँ फीलिंग ज्ञान फीलिंग, बस ज्ञान की फीलिंग को की- महसूस करना। हाँ, ज्ञान की फीलिंग होनी चाहिए बस। हाँ। ये ज्ञान अगर ज्ञान नहीं होता तो कौन जानता, इसका मतलब वो है। हम्म, पहले तो है की प्रसिद्धि करनी है सत्ता। हम्म, अभी तो है ही नहीं, पता ही नहीं दिख रहा, ऐसा कर पता ही नहीं है कि नहीं है। अभी तो पहले उसकी सत्ता को स्वीकार करना है, ज्ञान को, लक्षण को देख के बार बार हर कार्य में बोलो और रुक के महसूस, मैं हूँ ना। अगर मैं नहीं होता तो मोबाइल को कौन बताता ऐसा करना ऐसा करना, मैं नहीं हो तो कौन बताता कापी पे ऑर्डर लिखना। अभी तो ऐसा कह कह के उसकी ज्ञान की सत्ता को भिन्न अपना पना कहा जाता है। और ये पढ़ की सत्ता मन वचन काय की, उसका निषेध है, ये मेरी सत्ता है, ये मेरी सत्ता है ही नहीं। अभी तो शुरू में तो ऐसे तोड़ तोड़ के अपने में निज पर की पहचान ये है, ऐसे निज को निज पर को पर ऐसा करता है। जब निज पर की पहचान होने लगती है पर में, तो फिर हितकारी अहितकारी भावों की पहचान करता है कि ये विकल्प भी चल रहे हैं ना, ये भी आकुलता है। ये खाने के विकल्प आए, इसमें आकुलता है। अब आकुलता की फीलिंग महसूस करो। कैसे महसूस करो कि घर गए, जरा एक कप पानी ला दिए, कप चाय ला दिया और अपने काम में लगी रही, और जब तक नहीं आएगी वो चाय या पानी, आकुलता है कि नहीं है, उस आकुलता की फीलिंग महसूस करो, इसमें आकुलता है। लेकिन अज्ञानता के कारण जो आकुलता, इतने मुझे परेशान कर दिया, परेशान होने लग रहा हो और तो अपने काम में लग रही है। आकुलता का हम उसे माना, उससे दुख माना, और जो विकल्प चल रहा है उससे दुख माना ही नहीं। तो ऐसे पहचान को हितकारी भावों की। अब बैठे थे शांति लगी, अब यहाँ पहचान को इन भावों में, इसमें अच्छा लग रहा था। तो पहले के मुकाबले अपनी तरफ आया, पर का लग छोड़ा, यहाँ अच्छी फीलिंग हुई। और जब अपने स्वरूप में ठहर जाऊंगा तो और अच्छी निष्कल दशा बनेगी, निर्कल दशा बनेगी। तो तू अपनी में तरफ चल, अगर तू सुखी होना तो अपनी तरफ चल। तो ऐसा विश्वास पूर्वक फीलिंग की मैसेज कर करके अंदर की तरफ चला जाता, अंदर की तरफ बढ़ता जाता है। जितना जितना बढ़ता है शांति बढ़ती जाती, शांति बढ़ती, एक दिन ऐसे त्रिकाल शांति पहुँच जाता है। ये थोड़ी शांति बन रही है उसमें से यार, ये त्रिकालिक शांति में से, बस इतना समझो। तो थोड़ी आई है, लहर आई है, हवा चल रही है ठंडे की, तो वहीं से स्रोत भी मिलेगा उसे नहाने का। मन का क्या रोल रहता है? मन का, मन दोनों काम करता है ना, विचार करने का काम करता है ना मन। विचार करने का काम करता है। मन विचार दोनों जो तरफ, विचार जो चलते हैं वो मन का, ज्ञान के द्वारा मन काम करता है। ज्ञान के द्वारा मन काम करता या है। ऐसा को मन के द्वारा ज्ञान काम करता है। अब मन है ना, दोनों का मतलब निमित्त और हाँ, ये निमित्त मतलब निवृत्ति संबंध। मन का और ज्ञान का निमित्त निवृत्ति संबंध। निमित्त निमित्त संबंध है। वो मन जीव के साथ ही होगा, मुर्दे में नहीं होगा। मन में भी मतलब भाई जी दो रहते हैं, एक तो भाव मन और एक द्रव्य मन। हाँ, तो भाव मन तो जीव का है, भाव मन वो जीव का, और द्रव्य मन इसका मुर्दा जड़ जड़ का। ये जड़ का। तो जो व्यापार चल रहा है मन वचन काय का, जिसको बोलते हैं भाव के द्वारा चल रहा है। भाव मन के द्वारा चलते हैं। भाव मन है तो पुद्गल का या जीव का ही? भाव जो मन है वो जीव का है, जीव का। लेकिन मुर्दे में नहीं पाया जाएगा, है वो जड़ मन। मतलब वो चेतनपना है उसमें है। हाँ, मुर्दे में तो नहीं रहेगा। मुर्दे में नहीं रहेगा, लेकिन जहाँ जीव होगा वहाँ मन होगा ही होगा। हाँ होगा ही होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए ये 5 इंद्रिय जीव है, उसके मन रहता है, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय। मन नहीं है, हाँ, तो जो उसे इंद्रियां मिली हैं हम्म, उस इंद्रिय और ज्ञान के द्वारा काम करता है। मतलब जड़ इंद्रिय और ज्ञान के मत, चाहे वो एक इंद्रिय हो, स्पर्शन इंद्रिय भी वो हो। स्पर्श इंद्रिय और ज्ञान के साथ मिलकर काम करेगा। अच्छा, ज्ञान है ना वो, तो ज्ञान से काम करेगा एक इंद्रिय के माध्यम से। अच्छा, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, फिर संगी और असंगी। तो असंगी तो असंगी तब तक वो इंद्रिय और ज्ञान के माध्यम से काम करेगा बिना मन के। वहाँ वो नवीन मन का बंद नहीं करता, चार असंगी तक पूर्व कर्म को भोगता है। मन मिलने के बाद नवीन कर्म का बंद करता है। नवीन कर्म का बंद भी चालू है मन से ही तो होगा। मन से। अच्छे बुरे जो कल्पना करके कर्म बांधेगा, मैं ऐसा कर दूँ, अच्छे बुरे की जो कल्पना कर रहा है वो मन से ही तो होती मन है। से हो रही है। ज्ञान तो उसमें जान रहा है, मतलब ज्ञान तो जानने के अलावा कुछ करता ही नहीं।
ज्ञान में अच्छे बुरे की कोई लेकिन कल्पना होती है। अज्ञान दशा में भाव तो वही कर रहा है ना फिर वो। अज्ञान दशा में वो ज्ञान ही तो काम कर रहा है हाँ, ना। लेकिन मेरी बात सुनो, अब जैसे है ना, अभी ये ज्ञान है, ये समझ लो ज्ञान है, तो ज्ञान तो चाहे वो अज्ञान हो तो भी जान रहा है, और ज्ञान ज्ञान रूप है वो ज्ञान। एक सामान्य ज्ञान है, एक विशेष ज्ञान है। हाँ ठीक है। सामान्य ज्ञान ध्रुव है, हम्म, वो निरंतर जानने का काम करता है वो तो परमानेंट पड़ा ही रहेगा, उसमें कुछ होता ही नहीं है ना, सामान्य। जानने के काम करता है। हाँ। अब ज्ञान का जो विशेष परिमाण है, हम्म, मति शुद्ध ज्ञान, हम्म, वो पर की तरफ लगता तो पर के विकल्प करता है, हम्म, स्वयं का लगे स्वयं का विकल्प करेगा। विशेष मति शुद्ध वाला वो कर्म के अधीन होता है, और जो सामान्य है वो निरपेक्ष है। हम्म, अब इस मति शुद्ध ज्ञान में जो ज्ञान चल रहा है, जाननपना, इसके माध्यम से त्रिकालिक है, सामान्य को देखिए, वो डोर है। वो जो जाननपना मति शुद्ध वाला है वर्तमान में डोर है, किस तक पहुंचने के लिए, सामान्य में पहुंचने के लिए हम्म। माध्यम है, मतलब विशेष विशेष जो है वो डोर है। वो डोर है, मतलब वो किसका अवलंबन लेगा? मन मति शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेगा। मति शुद्ध ज्ञान पूर्वक उस डोर को देखे, जाननपन को, उसमें मैपना करे, उसमें मैपना करने पे त्रिकालिक में मैपना हो जाएगा कि वो अंश है, वो अंशी है। और यहाँ मन वाला मन वचन का है, तो मन में जैसे भाव मन है, वो भाव मन वो इस ज्ञान और भाव मन के बीच में निमित्त निमित्तिक संबंध है कि दोनों एक ही, निमित्त व्यक्ति संबंध एक तो नहीं है ना। ना। भाव मन न्यारा है और ये मन वचन का ही न्यारा है, तो भाव मन के द्वारा वो भी वही वो भी है ना, वो बाहर को प्रसिद्ध करने वाला है कि अंदर को भी प्रसिद्ध करता वो है। अंदर का लक्ष्य अंदर को प्रसिद्ध करेगा। हाँ, अंदर का लक्ष्य कौन करेगा? भाव मन में वही तो भाव, ज्ञान नहीं है ना, वो ज्ञान ही। ज्ञान करेगा। हाँ, अगर उसको लक्ष्य सुन के अपना हित ख्याल में आ गया, तो वर्तमान में जो ज्ञान है वो त्रिकालिक का लक्ष्य करेगा कि मैं तो हूँ तो ये, और तू कर क्या रहा है। भाव मन में तो ज्ञान है ही नहीं, भाव मन में ज्ञान नहीं है क्या? भाव मन में तो बिना भाव, बिना ज्ञान के भाव कैसे होंगे? भाव मन हाँ, मतलब द्रव्य मन तो ये जड़ आकार ये जड़ का है, ठीक जो है। आठ भाव पकड़ी का भाव मन है वो चेतन का अनुसरण। हाँ, चेतन का अनुसरण करता है। तो चेतन का अनुसरण कर रहा, मतलब वो उसमें चेतनपना तो है ही, तभी तो ज्ञान जाननपना भाव में मुर्दे में थोड़ी होंगे। हाँ, तो मतलब वो जानना देखना तो करता है, सुख दुख का वेदन भी कर रहा वो है। तो उसको स्वभाव है जानना देखना सामान्य का, हम्म, ये विशेष है मति शुद्ध वाला। तो मति शुद्ध के द्वारा सामान्य तक जाना है। मति शुद्ध के द्वारा मतलब वो सामान्य तक पहुंचेगा। हाँ मतलब लक्ष्य करेगा तो हाँ, लक्ष्य होता है उसको अवलंबन लेगा, और नहीं तो लक्ष्य जड़ का इधर का लक्ष्य होगा तो इधर का चलता जड़ का रहेगा, करता इधर रहेगा। का चलता ही है, वो तो करेगा। अनादिकाल के संस्कार पड़े हुए हैं। तो मन मति शुद्ध ज्ञान को भी पर में ही लगा रखा है, और मन वचन काय को भी पर में ही लगा रखा, भले वो भाव मान है तो भी वो पर का अनुसरण ही कर रहा है। लक्ष्य लेना उधर तो का। मतलब यहाँ भूल किसकी? ज्ञान की भूल है क्या? जीव की भूल कही जाएगी, अनादि की चल रही है, ज्ञान कर्म की भूल थोड़ी है वो। हाँ, ये तो कर्म का नाटक था। कर्म के नाटक में जुड़ा ना वो, अपनी सत्ता को भूला। मतलब ये ज्ञान ने जो ज्ञान का काम था कि वो अपने सामान्य को प्रसिद्ध करे, अपने द्रव्य को ही प्रसिद्ध करे, तो द्रव्य को प्रसिद्ध न करके ज्ञान उनके जड़ साथ हो पदार्थों गया। को प्रसिद्ध कर हाँ, रहा है। उनको पर के साथ में प्रसिद्ध, पर के साथ में मिल गया और पर को प्रसिद्ध कर रहा है। तो ज्ञान होते हुए भी मतलब वो सुख का वेदन नहीं कर रहा है, दुख का वेदन कर रहा है। आकुलता का वेदन कर रहा है, उस आकुलता का वेदन को अच्छा लग रहा है वो। अब आकुलता लगती नहीं है ना, वही तो आकुलता कह रहे हैं लगे ना, तो दुख लगे, लेकिन आकुलता लगती नहीं। अभी जैसे अभी आपने ये उदाहरण बार बार देते हुए, कुछ ज़रा सा भी कुछ होते ही खलबली मस्ती है, तो जो अंदर में गड़बड़ी हो रही है, घबराहट बेचैनी हो रही है, तो घबराहट बेचैनी वो कितना बड़ा मतलब आश्रम बंद का कारण बन रहा है, लेकिन वो लगता नहीं है। लगता है इसलिए नहीं कि मतलब है ना, उसके सामने जैसे टीवी लगा दी, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो वो थकान कहाँ लगती है? वो कार्य जो होना था वो नहीं हो रहा है। जैसे धारा तो यही होनी चाहिए भाई साहब, ये समझने की धारा तो यही होनी चाहिए कि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होए, कंसेप्ट हाँ, क्लियर पूरा क्लियर हो जाए, हाँ, तब अंदर की तब बैठ पाएगा वो। तो मतलब है ना, उदय कैसा भी आवे तो उदय के काल में बहेगा नहीं, क्योंकि उदय तो आएगा अपने काल में, उदय को तो रोक नहीं सत्ता पाओगे। में पड़ा हो तो उदय में आएगा ना। उदय आएगा, तब उदय के काल में घटना क्या घटित होती है? जो भी बाहर में घटना घटित होने वाली है, लेकिन उस समय उस उदय के साथ में ज्ञान जुड़ता है, उदय के साथ उदय के काल में ज्ञान जुड़ता है,
तो वो उदय का व्यापार चलता है, नहीं तो उदय है ना आया और चला जाएगा। ज्ञान धारा कर्म धारा हाँ। दोनों अनादि से चल रही है, लेकिन कर्म धारा तो पलटती है, बदलती है, और ज्ञान धारा ऐसे कैसे रहती है। अब कर्म धारा ज्ञान धारा, कर्म धारा मैंने रागादि भाव, तो कर्म में ज्ञान में और राग में भिन्न पहचान हो जावे अहितकारी हितकारी भावों की। ये जो रागादि भाव है, कर्म धारा है, ये दुख दुख का कारण है, और जो ज्ञान धारा अनादिकाल से चल रही है पूरी साथ की साथ, ये सुख दुख सुख का कारण है। अब वो कर्म धारा में जुड़ेगा नहीं, ज्ञाता रहेगा कर्मों का। वो अपना काम कर रहा है, ये इधर ही अपना काम कर रहा है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना काम, तो वो कुछ भी फल देगा नहीं। उदय में आया है तो और निर्जरित हो जाएगा। ऐसे ही कर्म धारा में जुड़ भी रहा है, निचले गुण स्थान में रागादिक भी हो रहा है। जैसे अभी अपन मैं जुड़ रहा हूँ, अपने शुभ में जुड़ रहे, अशुभ में जुड़ रहे, अशुभ में भी जुड़ रहे, सभी जुड़ रहे निचले गुण स्थान में। लेकिन जुड़ते हुए भी वहाँ कसाय को बुरी मानता है, इतना लाभ हो गया। ये कसाय भाव आ रहे हैं, ये बुरी है, ये मेरे लिए घातक है। ये कसाय जिसका निमित्त पाक है वो बुरा नहीं है, जिसके निमित्त से आई कसाय वो बुरा नहीं है, उसका वो दुख का कारण नहीं है। ये कसाय दुख का, तो जुड़ान होने के बाद भी वहाँ उसकी ये सावधान रहता है। मतलब पर के ऊपर दोषारोपण करने की बात तो है ही, तभी तो सावधान है सच्चा। और जब इन कसाय में दुख है तो पर का लोग छोड़ देता है, तुरंत शांत हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि वो कसाय को दुख का कारण मानता नहीं, न लगती कसाय, इनने परेशान करा, मोबाइल बजा रखा, हम पूजा करने लग रहे हैं, तो इनने परेशान कर रखा, जो दुखी हो रहा कसाय से, तो उसको मतलब तो हाँ बराबर है। जैसे अभी यहाँ पूजन कर रहे हैं, कोई घंटी बजा रहा है ना, कोई घंटी बजा रहा है, उपयोग गया ना वहाँ पे, तो उपयोग तो जाएगा, आवाज़ आई तो जाएगा, तो अंदर में ये लगता है कि अरे कहाँ ये क्या कर रहा है, हटा इसे मालूम नहीं क्या, पूजन कर रहे हैं, कम से कम थोड़ा तो विचार करके इसका रोज का काम हो गया, परेशान करता आगे। तो अब यहाँ है ना अपन को उसका लक्ष्य कैसे बदला, लेकिन उसका परमेश्वर स्वाधीन है, और तो कर रहा करे तो अपना उपयोग इसमें लगा, मतलब वहाँ नहीं जुड़ा, लेकिन आवाज़ ज्ञान में तो आएगी तो सही, उसे गे बनाओ। उसको कैसे गे बनाया जाए भाई, वो तो चिल्ला जोर से नमो हरियंताण करने दो, तुम अपने उपयोग को, तो तुम्हारी कमी है ना कि तुम अपने में नहीं रह पा रहे। उसका दोष नहीं, उसका दोष नहीं है, उसका परमेश्वर साधन है, किस किस को रोकोगे। चलो ये तो कहना उन्होंने घंटी बजाई, जोर से बोल रहा है, अब बाहर में बाजा बज रहा है, उसको रोक लोगे। बाजा बज रहा है जोर जोर से, क्या तो रोक लो, फिर कैसे रोकोगे। महाभारत हो रोज रोज, तो उपयोग को अपने आप ही तो समेटोगे अपने आप को, मतलब उपयोग को वहाँ से लावे कैसे, मतलब यही तो क्या कहलाओगे, किसको परमेश्वर साधन है तो अपने में रोकने की कोशिश कर, तो तेरे अधीन नहीं है। आवाज़ आ रही है, चिल्ला चोट हो रही है, अब इनके 3 लोग में कहना बाजे बज रहे, ये तो नहीं उपयोग इनका डिस्टर्ब होता, ये तो हो गए धीरे धीरे हो गए। तो ये आदत है हमारी, क्या आदत है कि जल्दी फिसल जाते हैं कि ये रुकेगा तब मेरा उपयोग लगेगा। आप अपने ऑफिस में काम में लग रहे हो, अब बाहर बाजे बज रहे, आपको पता ही नहीं चल रहा। हाँ वहाँ नहीं लगता, क्यों, तन्मय हो गए ना, तो ऐसे यहाँ तन्मय हो जाए। वहाँ तो बिल्कुल नहीं, मतलब जाने दो, आ रहे हैं तो अपने काम में लग, तो ऐसे यहाँ भी अपने काम में लग, जो हो रहा होने दे। दुकानदार दुकान करता है, बाजे भी जाते हैं, घोड़े लाइट में सब दुनिया भर का जाते हैं, वो दुकानदार अपने ग्राहक को बराबर मतलब है ना उसी का रस लेता है। उसको मुख्य गे वो बना लिया ना, ऊपर को गे बनने नहीं देता। जब लक्ष्य होगा तब सारे काम होंगे, अभी लक्ष्य नहीं है ना। वो बस अपने को रोक, मन को समझाता, अरे तेरा लक्ष्य नहीं है, कर रहा करने दो, तेरा विषय ही नहीं, कर रहा करने दो, ऐसे समेटता रहा। अभी लक्ष्य है नहीं, उपयोग भार में जाता है, उसे कान मानता, उसको गाली बकेगा, मालिक को गाली बकेगा इनको। अभी तुझे मालूम नहीं, जब पूजा करते इसको मना कर रखा, तो कल भी कहा था, अब वो भी दुख का कान बन गया, वो भी उसको भी गाली बका रहा, उसको भी, उसको तो कुछ नहीं करेंगे, इसको दबाएंगे। कि तू उसे कहता क्यों नहीं, तू उसे रोकता क्यों नहीं, और कल भी तुझे कहा था, वो तेरा सगा लगता है क्या, फिर यहाँ तक बोलना शुरू कर देगा, तुझे कुछ देता होगा। अब विकल्पों से दुख लग रहा, विकल्प से परिणति जल रही, वो देख नहीं रहा,
मतलब यहाँ पर बहुत पेशेंस रख करके ये इनको मैं नहीं रोकूंगा, मुझे बदलना है, बस मैं उनको नहीं बदल सकता। मन स्वतंत्र है ना उनका। उनका परिणमन स्वतंत्र है, वो अपने काल में आए हैं, ये एक समय का सत्य है, बस इस असत्य नहीं कह सकते हैं, ये सत्य है, वस्तु स्वरूप का ये अंग है ये भी। हाँ। लेकिन मुझे तो हे भगवंत, मैं अपने स्वभाव को छोड़ करके कहाँ जाऊँ? यदि 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 एक थोड़ी सी घंटी बज रही है, आवाज़ आ रही है तो मैं विचलित हो रहा हूँ, तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो 3 लोग नगाड़े बज रहे हैं। हाँ, तो वो तो बड़े आराम से आनंद और दिवाली मना रहे हैं, और मैं यहाँ होली मना रहा हूँ। अरे प्रभु, भूल मेरी ही, ऐसा अंदर। हाँ, ऐसे कह के समझ, अस्थि भी आ गई, नास्ति भी आ गई इसमें। ये कला है। ऐसे कर करके बार उसको जमाओ, ऐसे जमाया जाता है। बच्चा उखड़ रहा है, उसका बिठाया जाता है, मेरा राजा बेटा पढ़ ले, खिलौना बाद में देंगे, पढ़ ले, चलो। स्वाध्याय में कब जाना? नहीं बच्चे ने थोड़ा टहल लेंगे, आप चलो टहल लेंगे आप। सर ये स्वाध्याय तो है। हाँ हाँ हाँ। स्वाध्याय तो है।